जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं अदरक, और इधर भी देखिए कार्टन में रखी हुई है। ये बीज जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत लखनऊ के श्री प्रेमचंद मौर्य जी को। तो आप भी जब खेती की शुरुआत करें तो ये 10 किलो बीज है, तो मैं भी कहूँगा कि कभी एक बार में लाखों लगाने की खेती में न सोचें। ये 10 किलो से शुरुआत करें, सीख करके अगले वर्ष अधिक कर लीजिएगा। जो आप खुद से सीख के करिएगा उस खेती में कभी फेल ना होइएगा। लेकिन YouTube देख करके, ऑनलाइन कोर्स लेकर के या किसी का वीडियो देख करके वो कदापि सफल नहीं, माने सफलता की रेट कम होगा। और खेती में अगर लागत पहली बार ज़्यादा लगा चुके हैं तो अगले बार सीखने का मौका नहीं, आप बर्बाद हो जाइएगा। तो मैं कहूँगा कि पहले खुद से ट्रेनिंग लीजिए कम पैसे से, क्योंकि आपकी ज़मीन पर, आपके इलाके में जो परिस्थिति है वो उसके अनुसार चलिए। तो चलिए आते हैं अदरक के बीज की मात्रा। अगर आप ये 30 ग्राम के साइज के अदरक के कंद को आपको लगाना है, इसको ट्रीटमेंट करके लगाइए। ट्रीटमेंट किससे करिएगा? तो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और गुड़ से करिए, लेकिन मैं कहूँगा जब कॉमर्शियल सीख रहे हैं तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से करिए। सबसे अच्छा होगा यूपीएल का इलेक्ट्रॉन। यूपीएल का अगर वो सब नहीं मिल पाता है तो ज़्यादा कठिन रास्ते पर न चले, साफ पाउडर ले 2 ग्राम और थाइमेथोक्साम एक तारा आधा ग्राम दे करके अच्छी तरीके से साफ से कोटिंग करके लगा दीजिए, अच्छा होगा। बायर का एवरगोल्ड एक्सटेंट यदि मिल पा रहा है और एक तारा तो उससे करिए। BASF की झेलोरा, उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक तारा से। तो ये होगी सीड ट्रीटमेंट की बात। अगर आप बेड बना करके रोप रहे हैं तो बेड टू बेड की दूरी 4 फीट होनी चाहिए। ड्रिप में करिएगा तो उत्पादन एक्सीलेंट होगा, आलू के जैसा ही उत्पादन मिलेगा। ये अगर एक कंद से अगर आपको 1 किलो तक बैठ सकता है, बस यही जान ले। मुनाफा बहुत ज़्यादा है किसान साथियों, सोच के देखिएगा। अदरक का इस्तेमाल भारत में हर जगह होता है, आयुर्वेदिक औषधि में भी और सब्जियों में भी। तो बेड टू बेड 4 फीट रखिएगा, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस 10 इंच रखिएगा। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा इधर उधर नहीं, अच्छी तरीके से जुताई करके बेड बना करके लगा दीजिए। बेसल डोज मत दीजिए, गोबर की खाद को उपचारित करके दे दीजिएगा। अगर आप बेड में दे रहे हैं तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद दे दीजिएगा और 2 किलो साफ पाउडर या बावस्टीन जो मिले आप उसको गोबर के साथ उपचारित करके दे दीजिए। बोलिएगा कि सर बेसल डोज, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा एक बार आप दानेदार खाद, जब पौधे इतने बड़े हो जाए, माने 10 इंच के आकार के पौधे हो जाए, तो एक बार मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी है। पौधे पहले अच्छी तरीके से पनप जाए तो जड़ों की गुड़ाई करिएगा और उसमें दानेदार खाद, जिसे बेसल डोज बोलते हैं, उस समय दीजिए। आपका DAP, MOP, SSP, बोरॉन, मैग्नीशियम और सीविड, इन सबों को जैसे आलू में डालते हैं उसी तरीके से मिला करके आप, और एक इंसेक्टिसाइड जैसे आपका रीजेंट अल्ट्रा, उस 6 किलो एकड़ में दे करके मिट्टी चढ़ा दीजिए। और बीच बीच में मैं कहूँगा अगर आपका ड्रिप है तो 0:34 और ह्यूमिक एसिड को चलाते रहिए। कंदवर्गीय फसल है, नाइट्रोजन अधिक देने की जरूरत नहीं। आप 0:34 और ह्यूमिक एसिड को हर 10-12 दिन में चला दीजिए, या मैनुअली आप स्प्रे पंप में घोल के जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। आशा से अधिक उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। और एक बात और मैं आपको कह दूं कि जब रेट मिले तब खुद के बेचिए। 10 महीने की फसल है, आप अपने रेट के अनुसार, मार्केट के अनुसार बेचिए, स्टोर करके आप बेच सकते हैं। तो इससे अच्छा मैं नहीं समझता हूँ कोई चीज़ होगा। और बहुत ज़्यादा दवाई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें फंगस लगेंगे, बैक्टीरिया जनित ये होगा। ये जो कंद सड़न एक रोग लगती है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर 1 महीने पर, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 2 ग्राम रेडोमिल गोल्ड, 3 ग्राम ब्लू कॉपर और आधा ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बैक्टीसाइड, इस मिक्सचर को बना करके पौधों के ऊपर और आपका जड़ों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, महीने में 1 बार। दिखेगा और लंद फंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फसल 4-5 महीने की हो जाए उस समय आप क्लोरोपाइरिफॉस का और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर प्रोफेक्स सुपर नाम से आता है, और इमामेक्टिन बेंजोएट और नीम तेल, ये तीनों को मिला करके एक आध बार इसमें जरूर मार दीजिएगा। तो देखिएगा
कि वो जो फंगिसाइड वाला मिक्सचर और ये इंसेक्टिसाइड वाला मिक्सचर आपके कंद सड़न नहीं आएगा। और इस अदरक में ज़्यादा लंद फंद ये तना गलन की ही शिकायत आती है, तो उसके लिए जो मैं मिक्सचर बताया वो द बेस्ट है, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि खेती वैसा करिए जिसको जब मन तब रोक के बेचा जा सके। ये अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अगर आपके पास स्टोर करने की क्षमता है तो ये एक्सीलेंट कभी कभार पैसा दे देगा और अनायास देगा और बेहतरीन पैसा देगा। तो चलिए, जितना मैं जानता हूँ आपको बताया। और अगर आप ट्रेडिशनली कर रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, 10 किलो 20 किलो लगा रहे हैं गोबर की खाद, उसमें साफ पाउडर, एसएसपी, तीनों को दे करके बेड बनाइए, नाली भैली जिसे बोलते हैं। और अदरक आपका ये 30-30 ग्राम के कंद को रोप दीजिए और ऊपर से परास के पत्तों का नेचुरल मल्चिंग करिए ताकि पोटास अच्छा से मिल जाए। और एक बार जैसा बोले उस तरह मिट्टी चढ़ा दीजिए, देखिएगा खेती आपका दमदार होगा और बेहतरीन होगा। जब सीख जाइएगा अगले साल, इस साल की गलतियों से खुद सीख जाइएगा, अगले साल इस 10 किलो से आप 100 किलो लगा सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।